ओम शांति। आज है 4 जुलाई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वो क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा नेत्र, तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी है, बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वो बाप है ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसीलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गद्द मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सद्गति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। तो आज बाबा ज्ञान योग बोल रहे हैं, राजयोग नहीं बोल रहे हैं। बाप सद्गति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। इसी का मतलब क्या? ज्ञान और योग ये दोनों चीज़ें साथ साथ आगे जाती है। आप में से कई लोग कंप्लेंट करते हैं, हमारा योग चलते चलते नहीं रख रहा, हमें सकाश दो, हमारे लिए भोग लगाओ, ये वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर हमें योग में आगे जाना है ना, तो ज्ञान में पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मुरली पर पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक योग में आगे नहीं जा सकते। मुरली का पुरुषार्थ क्या है? मुख्य पुरुषार्थ है मुरली को धारण करना। लेकिन मुरली को अगर मुझे धारण करना है, तो जब तक मैं मुरली को लिखूंगी नहीं, तब तक वो पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी नहीं, और जब तक बुद्धि में बैठेगी नहीं, तब तक मेरे प्रत्यक्ष कर्म में वो मुरली नहीं आएगी। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों को साथ साथ करना है। बाप सद्गति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो ज़रूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। तो संस्कार बुरे होने का कारण बाबा 5 विकार बोल रहे हैं, और बाबा बार बार हमें अव्यक्त मूल्यों में बोलते हैं, अगर हमें सतयुगी राजाई पानी है ना, तो स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना। स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना माना क्या? इन 5 विकारों को आत्मा के अंदर से दग्ध करना, भस्म करना। मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। तो चेक करना अपने आप को। अगर मैं संगम युग में ब्राह्मण, एक तरफ बोल रही हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मामुख वंशावली आत्मा हूँ, और दूसरी तरफ 5 विकारों को यूज़ करके बुरे कर्म कर रही हूँ, तो क्या मैं सच में देवता बन सकती हूँ? और बाबा बोल रहे 5 देवताओं में तो ये 5 विकार
होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे। सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। इसी का मतलब क्या है? अगर मुझे सतयुग में जाना है तो अच्छे संस्कारों को यहीं पे धारण करना है। अच्छे संस्कारों को धारण करना माना पिछले स्वभाव संस्कार भूल जाना, और जो भी मेरे सातों गुण हैं उनको यूज करके हर कर्म श्रेष्ठ करना। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सद्गति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं। जो एक की भी गति सद्गति नहीं कर सकते, तो एक की भी नहीं कर सकते, और लोग क्या करते हैं? उनके पीछे लाइन के लाइन लगा देते हैं। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो। वह दरवाज़ा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तब भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वो अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी रामराज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु रामराज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो रामराज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। तो आज बाबा का टाइटल बेहद के बापूजी। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तो अगर आप बाबा के बन के भी अमृत वेले भी अगर सोते रहते हो तो आप अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हो। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सोई हुई है। तो चेक करना हम सचमुच में कितने जगे हुए हैं। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान की नींद में सोई हुई है। ये किसको पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं, तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। चिंतन लिखना इसके ऊपर। याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे ये भी किसको पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता।
उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो, श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतोप्रधान जरूर बनना है। तो विनाश के पहले बनना है, ऐसे नहीं कि विनाश में सजाए खाकर पवित्र बने। वो तो नॉन विकेस भी बनने वाले हैं, फिर उनमें और हम में फर्क क्या। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। देखो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र। ब्रह्मचर्य ये पवित्रता की एक फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेप है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, मानो अगर कोई आत्मा है, ब्रह्मचर्य का एक्यूरेट पालन करती है, लेकिन घर वालों का नहीं सुनती, घर वालों के खिलाफ जाती है, घर वालों के साथ झगड़ा करती है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में चलना है। तो क्या सच में वो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रह रही है? गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना, इसका मतलब ही है रहना सबके साथ है, किसी को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। सबके साथ रहते हुए हिसाब किताब का मुझ आत्मा पर प्रभाव न हो, और उस हिसाब किताब को मैं ज्ञान और योग बल से हंसते हंसते चुकतू करूँ। ये नहीं कि कंप्लेन करते करते, हंसते हंसते चुकतू करूँ। ये नहीं कि पति ही नहीं सुनता, बेटा ही नहीं सुनता, क्या करे, बहुत बहू परेशान करती है। तो फिर आप गृहस्थ में रहते भी कमल फूल समान नहीं हो। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो पवित्रता मतलब सिर्फ इतना नहीं कि भाई ब्रह्मचर्य को मैंने कैसे भी करके धारण किया तो मैं खुश हो गई, नहीं, ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। उसके साथ साथ स्वभाव संस्कार परिवर्तन, इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य ही है स्वराज्य पाना। जब तक स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। गाया भी हुआ है, भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। बाबा बोल रहे हैं पवित्र बनो। जैसे अभी एक्सप्लेन किया था, ब्रह्मचर्य पहली स्टेप है, लेकिन अगर आप ज्ञान योग को यूज करके आत्मा को स्वच्छ नहीं बनाते तब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। पास्ट इज पास्ट, यह तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतोप्रधान बनाना ही है, यह ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसे बनी हुई है। तो अगर जीवन में कुछ भी ऐसी घटनाएं होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए बाबा को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना कि बाबा की मदद नहीं मिली, बाबा मुझे ध्यान नहीं देते इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, ईश्वर की भावी नहीं है, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं, क्या पता नहीं? शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है। इसीलिए आप अगर आंखें खोल के आजू बाजू देखोगे, कितनी तो आत्माएं हैं। कोई भी मनुष्य के पास भटक जाती है कि ये मनुष्य के पास जाऊंगी, इसके पास भगवान की शक्तियाँ हैं और वो अपनी शक्तियों द्वारा मुझे सुखी बनाएगा, मेरे जीवन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस एक मन में इस थॉट को लेकर लोग कितने तो मनुष्यों के पास बड़े बड़े कतारों में खड़े रहते हैं और अंत में मिलता कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है। वही सर्व का सुख दुख हरता सुख करता है। लिखना इन मुरलियों के पॉइंट्स को, हल्के में नहीं लेना। उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। तो खास भारत को सद्गति देते हैं। चिंतन लिखना इस पे। जब भारत स्वर्ग था
तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं? अटल माना वो निश्चित है, सतयुग आना निश्चित है। अटल, अखंड जहाँ पे कोई खंड नहीं है दूसरे, या फिर कोई खंड नहीं पड़ सकता। सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य माना 2500 साल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा। राम, वहाँ अधर्म की कोई बात नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को केवल निमित्त, उनके शरीर का लोन लेके शिव बाबा ही सब कुछ कराते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तो जब बाबा साकार में प्रेजेंट थे ब्रह्मा बाबा, तो उनको बाबा व्यक्त ब्रह्मा बोल रहे हैं। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। कल बाबा ने मुरली में कहा था अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में होता है, वो यहाँ पे आके किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते। देखना कल की मुरली में क्या बताया था अव्यक्त ब्रह्मा के लिए। इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। चित्र फिर वहाँ दे दिए। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे हैं, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद। माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो। तो अगर मुझे सतयुग में जाके लक्ष्मी या नारायण को वरना है, तो यहाँ के जो भी संबंध है पति या पत्नी, उसमें से जब तक आप मोह को खत्म नहीं करोगे तब तक उस बंधन से छूटोगे नहीं और तब तक सतयुग में नहीं जा सकोगे। जब अंतिम समय में, समझो कल को भूकंप हुआ तो वो हो गया हमारा अंतिम समय। उस अंतिम समय तक अगर आपके मोह के बंधनों को आपने योग बल से ज्ञान की धारणा से चुकतू नहीं किया, तो यहाँ पे सजाएं खाकर आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा और डायरेक्टली सतयुग में नहीं आओगे। अगर बहुत सारी सजाएं खा के जाओगे तो फिर तो त्रेता युग में, फिर चाहे कितना भी कोई कुछ भी करे,
सारा जो मदार है, अभी ये मैं खुद से बता रही हूँ, सारा जो मदार है आपके खुद के पुरुषार्थ के ऊपर है, आप कितना पुरुषार्थ करते हो। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहाँ हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने के लायक तुम बन रहे हो, बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। तो लक्ष्मी को वरना है तो बाबा बोल रहे कि उसके लायक आप बन रहे हो। कैसे वर सकते हैं लक्ष्मी को? लक्ष्मी का चित्र सामने लाना। आप लक्ष्मी के चित्र के बाजू में अगर आप भक्ति मार्ग का चित्र देखोगे, लक्ष्मी के चित्र के बाजू में एक जगह पे सरस्वती को दिखाते हैं और दूसरी जगह पे श्री गणपति को दिखाते हैं। तो इसी का मतलब क्या? जो आत्मा इस ज्ञान की समझ से चलती है, ज्ञान को संपूर्ण रीति से अपने कर्मों में धारण करती है, और जब से इस ज्ञान मार्ग में आए हैं तब से खुद के प्रति और औरों के प्रति मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण निर्विघ्न रहती है। ये दोनों धारणाएं इम्पोर्टेंट है। ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में धारण करना और खुद के और अन्य आत्माओं के प्रति संपूर्ण निर्विघ्न रहना, ये दो चीज़ें जब आत्मा करती है एक्यूरेटली, तभी वो लक्ष्मी बनती है। तो लक्ष्मी माना कोई मेल या फीमेल की बात नहीं है, यहाँ पे आत्मा की स्थिति के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। तो अभी लक्ष्मी को वरने के लायक तुम बन रहे हो, बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी जब लक्ष्मी का आह्वान करना रहता है तो आप देखना, लक्ष्मी पूजन के दिन में हम चौपड़े की भी पूजा करती है सरस्वती के रूप में, और गणपति की भी पूजा करते हैं, निर्विघ्न हो जाए सब, इसलिए फिर बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी पधारी। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर युग में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो ये बाबा की श्रीमत है। मुरली का हर महावाक्य ध्यान से सुनना। मुरली का हर महावाक्य हम आत्माओं के लिए श्रीमत है। श्रीमत मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ वाइट ड्रेस पहना, बैच लगाया, मैं सेंटर जाती हूँ, मैं भोग बनाती हूँ, भोग खाती हूँ, तो धारणाएं इतने तक सीमित नहीं है। बस धारणाएं इतने तक सीमित होती ना तो हर कोई राजा बनता। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करना ये भी बाबा की एक श्रीमत है, और ये श्रीमत पे जो भी चलता है ना, ये अनुभव से कह रही हूँ, इस श्रीमत को अगर आप धारण करते हो, मुरली के महावाक्य के कुछ पॉइंट्स निकाल के उसके ऊपर अगर आप विचार सागर मंथन लिखते हो, जब तक डायरी पेन लेके बैठोगे नहीं तब तक कुछ भी लिख नहीं पाओगे। डायरी पेन लेकर बैठो, अपने आप बाबा टच कराते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे। ये वाला पुरुषार्थ आप जब करते हो ना, तब ही ज्ञान के जो पॉइंट्स है वो आपके बुद्धि में पक्का बैठती है, और जब बुद्धि में पक्का बैठती है तब ही वो आपके कर्मेंद्रियों में समाती है, और तब जाके ये ज्ञान आपके कर्मेंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। तो ये है मुरली का पुरुषार्थ। मुरली को सिर्फ सुनना माना बहुत बड़ा हमने पुरुषार्थ नहीं किया है। वो तो हर कोई ब्राह्मण आत्मा मुरली को सुनती है, लेकिन हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं? हम ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि आत्मा की ऊंचाई को हम और ऊंचा लेके जा रहे हैं। साधारण पुरुषार्थ में चलोगे तो ये कलयुग के वाइब्रेशन आपको कब दलदल में खींचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा बोलते हैं अंत में ये झाड़ कस के हिलेगा। तो कस के हिलने जैसे हमारे कर्म हो रहे हैं, या ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए या फिर ऊंचाइयों को छूने के कर्म हम कर रहे हैं। खुद को चेक करना सभी। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। औरों को भी कैसे समझाए? तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं।
गांधी की भी नाभि से नेहरू निकला। अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य, इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रही है। तो बाबा बोल रहे नंबरवार खुशी रहती है। तो जो जितना पढ़ेगा, जो जितना मुरली का पुरुषार्थ करेगा, उसको उतनी ज़्यादा खुशी रहेगी। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई भी बात कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तो ब्राह्मण तो अनगिनत हो जाएंगे, लेकिन राजाए अनगिनत नहीं बनेंगे। राजाए गिने चुने आत्माएं ही बनेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ करेगी। माना हर आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है, उससे हटके अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो जाके आप रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे पा लगाते हैं। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे पा लगाते हैं। शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, पता नहीं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। क्यों सबसे ऊंच है ब्राह्मणों का वर्ण? क्योंकि जब हम आत्मा ब्राह्मण बनते हैं, तभी हमें ये नॉलेज मिलती है कि आत्मा को पवित्र कैसे बनाना है, आत्मा को अपने विचारों में शुद्धता कैसी लानी है। ये सिर्फ ब्राह्मण बनने के बाद ही हमें पता चलता है। इसीलिए हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तो मनसा सेवाधारियों को बाबा यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रही है। तो जो भी सेवा है, मैं आत्मा नहीं कर रही हूँ, शिव बाबा मुझसे करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं। तो ये स्वर्ग की स्थापना करना मनुष्य आत्मा के बस की बात नहीं है। वो तो शिव बाबा हमें सिर्फ यूज़ करके हमसे कराते हैं। वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुम भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ, तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसीलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दे और खुद में, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दे। क्या पैगाम देते हैं? बाबा आया है, बाबा आया है, और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे। मैसेज देने वाले ध्यान से सुनना, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। तो सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अगर मुझे ऊंच पद पाना है तो खुद को पुरुषार्थ करना है, खुद की ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए, ना कि दूसरों को पुरुषार्थ करने बोलना है। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। देखो मैंने आज ही किसी को सुबह ये मैसेज दिया था। मैंने ये मुरली भी पढ़ी नहीं थी, लेकिन देखो बाबा कैसे टच कराते हैं, और यही बात मुरली में आई है। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं, जैसे बाबा बांदलियों का मिसाल देते हैं।
वो याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि। तो पवित्र जरूर रहेंगे इसका मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि। तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरु। तो ये जो जप की माला होती है उसमें ऊपर में एक फूल होता है, माना वो दोरे का बंच होता है, उसको मेरु बोलते हैं। उसके नीचे एक अलग से एक मणि होती है, तो वो बाबा का बाबा का ही दृश्य, मतलब बाबा का वो रिप्रेजेंटेशन है, शिव बाबा का। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, ये तो माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। फिर से पढ़ते हैं, बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। ये जो यज्ञ है ज्ञान यज्ञ है, यहाँ पे कोई हमने स्थूल में अग्नि जला के यज्ञ में नहीं बैठे हैं। ज्ञान यज्ञ है माना क्या, जितना जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करूँगी उतना मैं अपनी बुराइयों को इस यज्ञ में स्वाहा करूँगी, और जितना जितना हर कर्म में मैं अपने बुराइयों को स्वाहा करती जाऊँगी उतना ये सारी पुरानी दुनिया भी इस यज्ञ में स्वाहा होके पुरानी दुनिया का महाविनाश और सतयुग की आदि होगी। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वो जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। तो कल पहले वर्षा लिया था माना जो भी आत्माएं सतयुग या त्रेता युग में जिसका पार्ट है वो ज़रूर आएंगे। तो उसके लिए आपको उनके लिए अलग से योग करना, अलग से भोग लगाना उसकी ज़रूरी नहीं है। हाँ, योग में बैठ के हम उन आत्माओं को हमें आह्वान करना है कि आओ और आपका वर्षा लो। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार उनका अगर है रोल तो वो आएंगे ज़रूर। बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है। पवित्र रहना है नहीं बोल रहे बाबा, पवित्र बनना है। तो पवित्र बनना माना पुराने हिसाब किताब को ज्ञान और योग से चुकतू करना, और जो पिछले कड़े संस्कार हैं उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये है पवित्र बनना। मेरे को याद करो। अभी आगे देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं। तो भले ही आप लेटर लिख के बाबा को मदद मांगो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन बाबा के पीछे नहीं पड़ना है। बाबा ये करो, बाबा वो करो, बाबा ऐसे वैसे। आपने एक बार बाबा को प्रॉब्लम लिख के दे दिया ना, तो बुद्धि से समर्पित हो जाओ कि बाबा को मैंने ये सब चीज़ें सौंप दी है, तो बाबा उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट से बेस्ट प्लान करेगा। फिर उसमें वहाँ पे अपनी मनमत नहीं करना कि मैं जैसे चाहती हूँ बाबा आपको वैसे ही करना है। तो वो तो हो गया फिर भक्ति मार्ग। हमें भक्ति नहीं करनी है, हमें ज्ञान मार्ग में चलना है। पुरुषार्थ तो सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। तो हमें अगर इसमें आगे बढ़ना है ज्ञान योग धारणा सेवा में, तो खुद का पुरुषार्थ खुद को ही करना है। बाबा क्लियर समझाने दे रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। सुबह ही मैं इसके ऊपर चिंतन कर रही थी, पवित्र भोजन के ऊपर। बाबा ने एक मुरली में कहा है, कल मैं वो मुरली का पॉइंट पढ़ रही थी कि आपके जो हिसाब किताब है, प्राकृतिक आपदाएं, भूतों की प्रवेशता, इविल सोल की अपने अंदर प्रविष्टता, फिर शरीर के रोग, और दूसरा है
संबंध संपर्क से हिसाब किताब, इनके द्वारा ये सब कुछ चुकतू होने वाला है। अगर आपको धर्मराज में सजाएं नहीं खानी है तो इसके द्वारा आपका सब कुछ चुकतू होगा। तो इविल सोल की प्रवेशता क्यों होती है? अगर मैं आत्मा इतना ज्ञान योग में आगे जा रही हूँ तो क्यों इविल सोल की प्रवेशता मुझ में होती है? तो जिसका मुझे मंथन निकला, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप जब किसी पतित के हाथ का खाना खाते हो, आपको लगता है इसमें तो प्याज लहसुन नहीं है तो चलो खा लेते हैं, लेकिन पतित के हाथ का माना जो ज्ञान में नहीं है उसके हाथ का खा रहे हो, तो ऑलरेडी वो आत्माएं पतित है। आप अगर होटल में जाके देखोगे, वो जो हाथ गाड़ी पे वड़ा पाव ये वो बेचने वाले होते हैं, उनके आप चेहरे को भी देखोगे ना, वैसे किसी को मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ लेकिन रियलिटी बता रही हूँ। आप उनके चेहरे को देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि उनमें कितने विकार है। और अगर वैसे विकारी आत्मा के हाथ का आप खा रहे हो तो ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो? एक तो भगवान की श्रीमत को तोड़ रहे हो, दूसरा विकारी के हाथ का खा रहे हो तो उनके जो विकारी वाइब्रेशन है वो आपके आत्मा के ऊपर चढ़ जाएगी। भले उसमें प्याज लहसुन नहीं है तो भी वो विकार तो आपके वाइब्रेशन में आ रहे हैं ना। तो अगर आप विकारी वाइब्रेशन रहोगे तो आत्मा की स्थिति नीचे हो जाएगी, और जिस आत्मा की स्थिति नीचे होगी उसी आत्मा को वो इविल सोल पकड़ लेगी। फिर तब रोते नहीं बैठना है कि बाबा मुझे मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। बाबा ये हर बार बोलते हैं, जो जितना श्रीमत पे चलेगा उतनी बाबा की मदद मिलेगी। सोचना इसके ऊपर। बाकी घूमो फिरो कुछ भी करो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़े ही होगा, ये भगवान कह रहा है। सतयुग में, त्रेता युग में प्याज लहसुन की खेती नहीं होती। तो ये प्याज लहसुन कब से शुरू हुआ है? शायद द्वापर युग या उसके बाद से। द्वापर युग के स्टार्टिंग में भी नहीं होगा, उसके थोड़े बाद से ये शुरू हुआ होगा। और जहाँ तक मुझे पता है ये प्याज और लहसुन हमारे देश की फसल नहीं है, वो तो परदेश से हमने आयात किया था कभी द्वापर के बाद में, तब से यहाँ पे वो जीवन शैली बन गई है। यहाँ सब छोड़ना है, यह सब यहाँ छोड़ना है। ये चीज़ें वहाँ नहीं होती, बीज ही नहीं है। देखो बाबा कह रहे हैं उसका बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है। तो बाबा ने आज एक नई बात बताई है, सतयुग में प्याज लहसुन की बीज ही नहीं होती। वहाँ तमोगुणी कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ सतोप्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं, सच में क्या क्या खाते हैं। तला हुआ तो इतना खाते हैं जैसे कि जान अटकी हुई हो, और आप तला हुआ कुछ भी खाते हो ना, कुछ भी, एक तो उससे पोषण कुछ नहीं मिलता, उल्टा वो तली हुई चीज़ें आपकी बॉडी को अंदर से खोखली करती रहती है। और बाबा हमेशा सावधानी देती है, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसाला वाला, स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है। और ब्राह्मण आत्माएं क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ, स्पाइसी चीज़ें, जो चटक मटक वाली चीज़ें होती है वही खाते हैं, और फिर बाबा को बाद में दोषी ठहराते कि बाबा मदद ही नहीं करते। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो और संग तोड़, मुझ एक संग जोड़ना, इसी का मतलब है बाबा को हर संबंध से यथार्थ रीति से याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो अगर बीती को बीती नहीं किया और उस पर चिंतन करते गए तो सतोप्रधान की बजाय तमो प्रधानता की ओर चले जाएंगे। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। तो भारत को स्वर्ग बनाना मतलब क्या? एक होता है स्थूल सेवा, जो हम स्थूल सेवा से बाबा आया है ये संदेश देते हैं, और दूसरी है सूक्ष्म सेवा, भारत को स्वर्ग बनाना। इसी का मतलब क्या? अपने अंदर के पुराने स्वभाव संस्कार, सभी विकारों को ज्ञान योग से भस्म करना।
ये है भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा। तो जितना अंदर से शुद्धता आती जाएगी उतना वो शुद्धता का प्रतीक स्वर्ग जो है जल्द से जल्द नज़दीक आता जाएगा। सेवा में तत्पर रहना है, खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण के सेवा अर्थ निमित्त हूँ। तो ये स्मृति हर बार दिमाग में रखना है। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। तो 24 घंटे तो योग में बैठ के मनसा सेवा नहीं कर सकते। तो श्रेष्ठ मनसा करना माना क्या? श्रेष्ठ मनसा माना ज्ञान को अपने अंदर कूट कूट के भर के हर कर्म में हमारा वो ज्ञान दिखाई दे, वो है श्रेष्ठ मनसा। सेवा का अर्थ ही है सहयोग देना। तो मनसा सेवा माना क्या? मनसा से माना संकल्पों से सहयोग देना। तो जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को संकल्पों में भी धारण करती हूँ उतना मैं आत्मा श्रेष्ठ मनसा सेवा करती हूँ। तो अभी फिर से सुनना, मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा माना इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में धारण करके विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। देखो, जितना जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करूंगी उतना मेरे पिछले स्वभाव संस्कार भस्म होते जाएंगे और मैं आत्मा स्वर्ग बनाने के सेवा में निमित्त बनती जाऊंगी और श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा। स्लोगन, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अव्यक्त इशारे, जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्द ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। तो सबका कल्याण माना जिन्होंने आपको तकलीफ दी है उसके प्रति भी दिल से कल्याण की भावना, तब ही समाप्ति होगी। तो जब तक आप आपके हिसाब किताब वाली आत्माओं को माफ़ नहीं करेंगे तब तक विनाश नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा मैं माफ़ी नहीं करूँगी तब तो विनाश नहीं होगा। विनाश तो होगा, समाप्ति होगी, लेकिन कुछ आत्माएं ज्ञान योग से पावन बनकर समाप्ति के लिए निमित्त बनेगी और कुछ आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं ही, कुछ आत्माएं ज्ञान योग की कमी के कारण सजाएं खाकर समाप्ति के निमित्त बनेगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसीलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा, ओम शांति।